हेलो, प्रणाम। मैं डिवाइन सोल रामी, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आपको तो पता ही होगा हिंदी मेरी कमज़ोरी है और मैं हिंदी सीख रही हूँ आपके लिए। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। थैंक यू। आज का विषय है रिश्ता यानी रिलेशनशिप। मैं जो रिलेशनशिप के बारे में आज आपके साथ बात करना चाहती हूँ वो है पति पत्नी का रिश्ता, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का रिश्ता और डोमेस्टिक पार्टनर्स जो बहुत दिन तक एक साथ में रह रहे हो उसके लिए भी। बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं, हस्बैंड पूछते हैं, मेरे बीवी को मैं इतना प्यार से शादी किया, वो मेरे लिए अनजान बन गया, क्यों हमारे साथ ऐसा हो रहा है। पत्नी भी एक ही कंप्लेन करती है, मेरी पति के साथ में भागकर शादी किया, वही पति मेरे लिए आज अनजान बन गया। हमारे साथ क्या हो रहा है, क्यों हमारे रिश्ता और अच्छा नहीं है। पहले मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। जब आप नर्सरी से एक गुलाब के पौधा खरीद करके घर लेके आओ, उसको प्लांट कर दो, 2-3 हफ्ते के बाद वो गुलाब पौधे में बहुत सारा फ्लावर्स आना शुरू कर देती है। आप 2 महीने तक वो गुलाब की फ्लावर्स को आप बहुत आनंद लेती हो, आपको बहुत अच्छा लगते हैं। वही गुलाब की पौधे धीरे धीरे फ्लावर देना कम कर देती है और 2 महीने के बाद फ्लावर कम्प्लीटली देना बंद कर देती है। तब आपको क्या करना चाहिए और आप क्या करती हो? आपको चाहिए उस समय थोड़ा सा शार और मिट्टी मिलाकर वो गुलाब के पौधे में डाल दो पानी के साथ। फिर वही गुलाब के पौधे में जोड़ आ जाएगी और आपको फिर फ्लावर्स देना शुरू करेगी। आप फिर 2 महीने तक वही गुलाब के फ्लावर्स इंजॉय करेंगे। हमारी रिश्ते ऐसी एक गुलाब की पौधे की तरह। जब आप भागकर आपकी पति के साथ शादी किया और हस्बैंड जो आप बहुत प्यार करके आपकी कॉलेज स्वीटहार्ट को शादी किया, तब आपके रिलेशनशिप एंड एक्साइटमेंट बहुत ही हाई था। आप एक दूसरे को बारे में 24 आवर्स सोच रहे थे, एक दूसरे को दिन में 10-12 बार कॉल किया होगा, 50 टेक्स्ट मैसेज भिजवाया होगा। तब आप नेचुरली आपके एक्साइटमेंट फॉर ईच अदर बहुत ही हाई था और इसके कारण आप एक दूसरे को नेचुरली बहुत ही अच्छा लगा और आप एक दूसरे के बिना कुछ भी सोच नहीं सकते। तब आप दोनों भागकर और प्यार करके शादी किया। वही एक्साइटमेंट 10-15 साल बाद में नहीं है, इसीलिए आप एक दूसरे को हर एक दिन देखने में एक्साइटमेंट थोड़ा सा कम हो जाती है और जो पीक आपके अंदर था 15 साल पहले यहाँ पे, वो धीरे धीरे सारे एक्साइटमेंट कम हो जाती है। हमारी ज़िंदगी में रिलेशनशिप आती है और 1-2 बच्चा भी हो जाती है, बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है। बच्चा जब बड़ हो जाती है तब आप आपके रिश्ता पर इतना सारा ध्यान नहीं दे पाते। ये बहुत ही नेचुरल है, आप अकेला नहीं हो। इस समय आपको क्या करना चाहिए? मैं आपको
यही एडवाइस करूँगी, आप थोड़ा सा स्पाइस कर लो आपकी रिलेशनशिप में। मिर्ची मसाला के बारे में बात नहीं कर रही हूँ। स्पाइस मीन्स आप पति ऐसे करो जो आपकी पत्नी पसंद करती है, उसके लिए थोड़ा गिफ्ट खरीद करके दो। वो जो जो पसंद करती है उसके पसंद पर ध्यान दो, उसके इच्छा अनिच्छा पर ध्यान दो। उसको बाहर लेके जाओ घूमने के लिए। देखो आपके पत्नी के मूड बहुत अच्छा हो जाएगी, और बाहर जाने से, घूमने से, एक साथ बात करने से, आप उस पर ध्यान देने से उसको बहुत अच्छा लगेगा। और पत्नी भी आपके पति की पसंद और पसंद में थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आपके हस्बैंड जो जो पसंद करते हैं उस पर आप ध्यान दीजिए, उनके लिए वही आप करिए। तो देखिए आपके हस्बैंड फिर आपके देखने लगेगी और आप पर उनको इंटरेस्ट आ जाएगी। और आप जब भी टाइम मिले बाहर जाके घूम के आइए, एक साथ बात करिए, खाना खा के आइए। देखिए आप एक दूसरे के पर थोड़ा थोड़ा प्यार आने लगेगा और एक दूसरे पर ध्यान देंगे। ऐसे करने से आप दूसरे के लिए फिर प्यार जाग जाएगी, प्यार आ जाएगी और आप एक दूसरे पर बहुत ही इंटरेस्ट आएगी। मगर आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान देना चाहिए, ये है जब हमारी रिलेशनशिप बहुत लंबे समय तक चल रही है, मैं आपके बारे में बात कर रही हूँ, आप जो शादीशुदा हो और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, बहुत साल से एक साथ रह रहे हो, डोमेस्टिक पार्टनर्स, जब आप एक साथ बहुत साल से रह रहे हो, उसके बाद हमारी ज़िंदगी में बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती है और उम्र के कारण हमारी बहुत कुछ चेंज हो जाती है। मैं स्पेशली औरत के बारे में बात करती हूँ। औरत के अंदर बायोलॉजिकल बहुत चीज़ चेंज होने लगते हैं जब उनकी उम्र हो जाती है। इसके कारण उनको ज़्यादा रोमांस पर ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आता है। उस समय वो और ज़्यादा ही परिवार पर, बच्चे पर, घर पर ध्यान देती है। और इसके लिए आप दुखी मत हो, ये बहुत ही नेचुरल है। मगर उस समय हस्बैंड क्या करती हो, जब वुमेन ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है बेडरूम पे, तब आप बाहर जाके यंग लड़की के साथ फ्लर्ट करती हो। कोई भी सुंदरी यंग लड़की फ्लर्टिंग करती है, थोड़ा सा स्वीट से हाय हेलो बोल देती है और आपको वही शुगर कोटिंग आपको ज़रूरत से ज़्यादा स्वीट लगते हैं और आप बाहर टाइम स्पेंड करना ज़्यादा पसंद करते हो। और औरत क्या करती हो, कभी कभी औरत भी इस तरह का हरकत करती है। जब घर के वातावरण अच्छा नहीं है, बाहर का कोई लड़का, यंग हैंडसम लड़का बहुत स्वीट से हाय हेलो बोलती है, तब आपको उस शुगर कोटिंग को ज़रूरत से ज़्यादा ही स्वीट लगते हैं और तब आपको घर आने का कोई इंटरेस्ट नहीं आती है। आप ज़्यादा बाहर रहना पसंद करती हो। मगर इस समय आपको दोनों को ही चाहिए, परिवार पर ध्यान देना, आपके रिश्ता पर ध्यान देना और आपकी एक दूसरे पर कभी भी ज़्यादा स्ट्रेस मत डालना। इसीलिए आप जो पति पत्नी और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड और डोमेस्टिक पार्टनर्स बाहर काम कर रहे हो, कोई हस्बैंड वाइफ दोनों ही डॉक्टर्स है, दोनों ही पायलट्स है, और कोई भी जॉब करती हो जो बहुत ही स्ट्रेसफुल है, उसके बाद घर में फैमिली मेंटेन्स करना, बच्चे को सारे रिक्वायरमेंट्स मेंटेन करना, स्कूल का रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उस समय आपको चाहिए एक दूसरे पर ज़्यादा स्ट्रेस मत डालना। इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ, जब वाइफ आप हस्बैंड को एक्स्ट्रा चीज़ मांगती हो, जैसे नया घर, नया बंगला, ज्वेलरी, नया कार, तब हस्बैंड को ज़्यादा बाहर काम करना पड़ते हैं और बिज़नेस के लिए
ज़्यादा स्ट्रेस उठाना पड़ते हैं ज़्यादा पैसा कमाने के लिए, और मे बी ही इज़ वर्किंग, सो उनको ज़्यादा ओवर टाइम करना पड़ते है। उसके कारण ये स्ट्रेस आपकी रिलेशनशिप पर आ जाती है, आपके रिश्ते पर आ जाती है, और ये रिश्ते के लिए कभी भी अच्छा नहीं है। और हस्बैंड भी कभी कभी औरत पर ज़्यादा डिमांड करते हो, और घर के औरत यूजुअली फैमिली मेंटेन्स करती है, बच्चे मेंटेन्स करते हैं, बाहर में जॉब करती है, ऊपर से आपका एक्स्ट्रा डिमांड उनके लिए बहुत ही भारी पड़ती है। इसीलिए आपको भी ध्यान देना चाहिए, आप कभी भी आपके रिश्ता पर ज़्यादा स्ट्रेस मत डालना, इसके कारण आपका मैरिज रिलेशनशिप बहुत ही बिगड़ जाएगी। और जब आपका रिलेशनशिप बहुत ही बिगड़ जाती है, आप बेडरूम में एक दूसरे के पास देखते नहीं हो, बात नहीं करती हो, एक सोती हो पूर्व दिशा में, दूसरे सोती हो पश्चिम दिशा में, एंड एक दूसरे के साथ बात भी नहीं करते हो, तब आपको चाहिए उस समय कोई अच्छे एक मैरिज काउंसलर के साथ अपॉइंटमेंट ले लेना। आप जब उनके साथ मैरिज काउंसलर के साथ खुलकर बात करेंगे, तब आप आपकी सारी समस्या सुनकर वो कोई आपके प्रॉब्लम को एनालाइज करके कोई सॉल्यूशन आपके सामने रख देगी, और उसके कारण आपके रिलेशनशिप धीरे धीरे अच्छा हो जाएगी। मगर मेरे पास आपके लिए सबसे अच्छा इलाज यही है, जब आपके रिश्ता इस लेवल तक पहुंच जाए, तब आपको चाहिए सोने के पहले हर एक दिन 15 से 20 मिनट तक आँख बंद करके मेडिटेशन करना। हम जब मेडिटेशन करते हैं और हमारे ऊपर से जब विश्व शक्ति, कॉस्मिक एनर्जी हमारे अंदर आती है, हमारे शरीर, मन बहुत शांत हो जाती है। आपके अंदर जो नेगेटिविटी है वो धीरे धीरे कम हो जाती है, और आपको जब नेगेटिविटी कम हो जाएगी, आप शांत हो जाएंगे, तब हो सकते हैं आपकी गलती आप खुद ही समझ जाए, और आप एक दूसरे को क्षमा कर दे, और आपका रिलेशनशिप धीरे धीरे बहुत ही अच्छा हो जाएगी, और आप दोनों ही सुधर जाएंगे। ये मेडिटेशन बहुत ही अच्छा इलाज है। जब हमारी मन अशांति में है, हम स्ट्रेस में है, और जब हम प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते, उस समय आपको चाहिए हर एक रात सोने के पहले 15 से 20 मिनट मेडिटेशन करना। और मैं आपको और एक चीज़ बताना चाहती हूँ। जब आपके रिलेशनशिप बहुत ख़राब हो जाती है, आप एक दूसरे के साथ बात नहीं करते, अच्छे से नहीं देखते हैं, हमेशा एक दूसरे पर चिढ़ जाती है, उस समय लोग क्या करते हैं, सेपरेट हो जाती है। सेपरेशन के बाद डिवोर्स आती है। सो आपके रिश्ता सेपरेशन और डिवोर्स तक मोड़ ना ले, इसी कारण इमरजेंसी है, उस समय आप कोई मैरिज काउंसलर से बात करें, और आपके फैमिली मेम्बर्स जिसको आप ट्रस्ट करते हो, आपके पेरेंट्स, आपके रिश्तेदार से बात करो, और आपकी प्रॉब्लम को सुलझा लो। वरना ये सेपरेशन डिवोर्स तक मोड़ लेंगे, और डिवोर्स बच्चे के लिए बहुत ही भारी पड़ती है। जब मामा पापा सेपरेट हो जाती है और डिवोर्स हो जाती है, उसके जो नेगेटिव इफ़ेक्ट्स बच्चा पर आती है वो बहुत ही ख़राब है। बच्चे के दिमाग पर, मन पर बहुत ही बुरा असर पड़ते हैं। इसीलिए बच्चे के कारण आपको हमेशा चाहिए कॉम्प्रोमाइज़ करना। मैं और एक एडवाइस आपको देना चाहती हूँ। रिलेशनशिप हमेशा दो तरफ का होता है, एक तरफ का नहीं है। एक व्यक्ति सारे सेक्रीफाइस करे, ये कभी भी फेयर नहीं है। पति को चाहिए 50% कॉम्प्रोमाइज़ करे, पत्नी को चाहिए 50% वो कॉम्प्रोमाइज़ करे। जब आप दोनों मिलकर 50-50 करके कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, तब आपके रिलेशनशिप ज़्यादा मजबूत हो जाएगी, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, और आप एक दूसरे को ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे। वरना आपके रिलेशनशिप बहुत ही बिगाड़ जाएगी। और एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान देना ये है,
आपकी परिवार को जोड़ना है, तोड़ना नहीं। मैं आपको यही एडवाइस करूँगी, जब आपकी इस तरह सिचुएशन है, आप एक दूसरे पर ध्यान दीजिए और कभी भी रिश्ते पर ज़्यादा स्ट्रेस मत डालना। मैं आपको दिखाती हूँ, जब रबर बैंड को आप ज़्यादा स्ट्रेस करते हो वो बढ़ जाती है, मगर जब इसका रेजिस्टेंस ख़त्म हो जाती है तो फिर टेर जाती है, फट जाती है। ऐसे रिलेशनशिप पर कभी भी ज़्यादा स्ट्रेस मत डालना। आप दोनों को कॉम्प्रोमाइज़ करना, दोनों को सेक्रीफाइस करना और एक दूसरे को समझाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप हस्बैंड वाइफ हो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो और डोमेस्टिक पार्टनर्स हो, आपको हमेशा रिलेशनशिप को मेंटेन्स करना पड़ती है, एक गुलाब की पौधे की तरह। जैसे हम कार को मेंटेन्स करते हैं, ट्यून अप करते हैं, रिलेशनशिप को भी इट इज़ एसेंशियल टू मेंटेन्स। हम एक दूसरे पर ध्यान दें, उसके पसंद अपसंद पर ध्यान दें, एक दूसरे को हमेशा प्यार से बात करें, जो चीज़ उनको पसंद है आप करिए और पत्नी भी वही करे जो आपको हस्बैंड को जो चीज़ अच्छा लगे, और एक दूसरे को ट्रस्ट, विश्वास हमेशा बनाए रखें। यही सबसे इम्पोर्टेंट है, आप दोनों की विश्वास। आप लोग खुश रहिए, शांति से रहिए। फिर कहती हूँ, रिश्ता को जोड़ना है, तोड़ना नहीं। गुड लक, आप खुश रहिए। थैंक यू। प्रणाम।